नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं साहित्यकारों को समझने वाले हैं और ये जो हमारी क्लास होगी 2 भागों में बाँटकर इसको हम पढ़ने वाले हैं। और आज की क्लास सेकंड क्लास है, सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक और क्लास होगी और छत्तीसगढ़ कला संस्कृति एवं जनजाति की क्लास जो है पूरी खत्म हो जाएगी। इसका प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है ना? तो क्लास शुरू करने से पहले जान लेते हैं ये जो हमारी क्लास होगी छत्तीसगढ़ कला संस्कृति एवं जनजाति वॉल्यूम 2 पर आधारित होगी, जो कि पिकासो पब्लिकेशन की किताब है। तो आइए छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं साहित्यकारों को समझते हैं। विनोद कुमार शुक्ल, इनको जो है 2024 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान मिला है और इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में हुआ था। इनकी रचनाओं की बात करें तो कविता संग्रह में लगभग जय हिंद 1971 में पहला कविता संग्रह, वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, अतिरिक्त नहीं आकाश धरती को खटखटाता है, कभी के बाद अभी बना बनाया आकाश बनते कहाँ दिखा, आकाश एक पूर्व में बहुत से पूर्व केवल जड़े हैं, है ना। ये तो हो गई उनकी कविता संग्रह। कहानी संग्रह की बात करें तो गोदाम, हाँ, मुंशी प्रेमचंद की गोदान है इनकी कहानी संग्रह, गोदाम है ना। गोदान, गबन, कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं और इनकी कहानी संग्रह है गोदाम, है ना। गमले में जंगल, तीसरा दोस्त। उपन्यासों की बात करें तो नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बोना पहाड़, यासीरा साता, एक चुप्पी जगह। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास नौकर की कमीज पर सुविख्यात फिल्म निर्देशक मणि कौल ने फिल्म बनाई, जिसे काफी चर्चा व प्रसिद्धि मिली थी। इनके साहित्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ी काव्य साहित्य, छत्तीसगढ़ी कथा साहित्य और छत्तीसगढ़ी नाट्य साहित्य जो है छत्तीसगढ़ के साहित्य को 3 भागों में बांटकर देखा जाता है ना। और काव्य साहित्य के अंतर्गत मुक्तक काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य और नई कविता आते हैं, जबकि कथा साहित्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी लघु कविता, छत्तीसगढ़ी कहानी और छत्तीसगढ़ी उपन्यास आते हैं। छत्तीसगढ़ का नाट्य साहित्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ नाट्य साहित्य और छत्तीसगढ़ का एकांकी, इन तीनों भागों में बांटकर और तीनों भाग के उपभागों में बांटकर हम साहित्य को आज पढ़ने वाले हैं। और ये जो हमारी क्लास लंबी ना हो इसीलिए इसको मैंने 2 भागों में बांटकर आप लोगों के लिए रखा हुआ है। एक क्लास आपको अगली कल मिलेगी। मुक्तक काव्यों की बात करते हैं तो शिवायन नरसिंहदास वैष्णव द्वारा रचित है। शिवायन रामायण की परंपरा में छत्तीसगढ़ी का शैव दर्शन है, जिसे कवि और सेवैये में गुद कर कवि ने प्रबंधात्मक का आश्रय ग्रहण किया है। गियां, पंडित सुखलाल प्रसाद पांडे। गियां सन 1918 में मिश्र बंधु कार्यालय जबलपुर से प्रकाशित छत्तीसगढ़ का प्रथम बाल साहित्य काव्य था, है ना, रचना थी, संग्रह है, सॉरी। मातेश्वरी गुटका जगन्नाथ प्रसाद भानु द्वारा रचित है। खुसरा चिरई के बिहाव कपिलनाथ मिश्र द्वारा। कॉमेडी ऑफ एरर्स पंडित सुखलाल प्रसाद पांडे द्वारा। छत्तीसगढ़ सुराज गीत गिरिवर दास वैष्णव। कछु कहीं द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र, डीपी विप्र, है ना, इन्हीं के नाम से जो है बिलासपुर में कॉलेज है। लड़ाई के गीत किशन लाल टोटे। निर्माल्य श्रीमती सविता पाठक। देवारी के दिया रंजन लाल पाठक। सियानी के गोट कोदूराम दलित। कोइलारी दर्शन बोधी सिंह प्रेम। अच्छा, कोइलार का एक भाजी होता है, कोइलार का, है ना, वो उसी का जो है विश्लेषित रूप है कोइलारी। पर्रा भर लाई पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। सील पंडित शेषनाथ शर्मा। गवई के गीत डॉक्टर विमल कुमार पाठक। छत्तीसगढ़ गीत और कविता हरि ठाकुर। मड़ई वो बेटी के विदा दानेश्वर शर्मा। जले रक्त से दीप रघुवीर अग्रवाल पथिक। पानी करत है सिंगार डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा बच्चू जहांगीरी, है ना। सोन के माली डॉक्टर नारायण लाल परमार। छत्तीसगढ़ी गीतमाला विद्याभूषण मिश्रा। पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम काव्य प्रणेता के रूप में, प्रबंध काव्य प्रणेता के रूप में जाना जाता है।
पंडित सुंदरलाल शर्मा को। अब देखते हैं खंड काव्यों को। खंड काव्यों में राम वनवास पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, श्याम संदेश जमुना प्रसाद यादव, राम यश कुंवर दलपत सिंह, महाभारत चक्रव्यूह भूलन दास कुर्रे, सीता की अग्नि परीक्षा कपिल नाथ कश्यप, सुकवा ब्रिजलाल शुक्र, मोर ध्वज मोर वज्र मंदल लाल प्रजापति, संत राम साहू और लीलागर जो है, अच्छा हाँ, लोरिक चंदा ढोला मारू और काम कंदला संत राम साहू द्वारा रचित है और लीलागर मन्नी लाल कटवार द्वारा रचित है ना। इसी प्रकार रत्ना बपरी मेहतर राम साहू और छत्तीसगढ़ दर्शन जो है हेमनाथ यदु द्वारा रचित है। अगले भाग में हम महाकाव्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक केवल 3 महाकाव्यों का प्रणयन हुआ है, जिसके प्रणेता कपिलनाथ कश्यप जी हैं और इनके नाम से बिलासपुर में एक नगर भी है, कपिल नगर है ना, एक मोहल्ले का नाम है कपिल नगर। कपिलनाथ कश्यप के 3 महाकाव्य श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा और महाभारत कथा 3 महाकाव्य हैं कपिलनाथ कश्यप द्वारा रचित। श्री राम कथा छत्तीसगढ़ विभागीय हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित और मध्य प्रदेश साहित्य परिषद ईसूरी पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। श्री कृष्ण कथा यह जो है कश्यप द्वारा रचित द्वितीय महाकाव्य है, जिसका आधार सुख सागर और विश्राम सागर है। महाभारत कथा यह कश्यप जी का तृतीय छत्तीसगढ़ी महाकाव्य है जो अप्रकाशित है। इसका आधार से राम गोपालाचारी कृत महाभारत है। कोसलानंदम पंडित गंगाधर मिश्र ने 1664 में इस कोसल के दक्षिणी इतिहास पर कोसलानंदम नामक महाकाव्य, जिसमें 23 सर्ग हैं, लिखा था और उन्होंने पौराणिकता को जो है रेखांकित किया था। नई कविता तीसरे भाग की देखते हैं, छत्तीसगढ़ी साहित्य का तीसरा भाग। सन 1959 में तीसरे तार सप्तक के प्रकाशन के साथ जब प्रयोगवाद चूक गया तो सन 1960 से नई कविता का जन्म माना गया। नई कविता ने प्रयोगवाद को संकीर्णता से ऊपर उठाकर अधिक उदार और व्यापक बनाया। और प्रमुख नई कविताओं की बात करें तो समझौती के बेरा रखनलाल गुप्त द्वारा रचित है, रहचुली भगत सिंह सलोनी, बिन भाड़ी की अंगना प्रभंजन शास्त्री, दुब्बर बरदू अषाढ़ डॉक्टर राजेंद्र सोनी, गुरतुर चुरपुर मुरारी लाल साव, मिर्चा पताल संतराम साहू, हरपा नदिया देवधर महंत और टूरी हर आखी मारथे नंद किशोर तिवारी। ये नई कविताएं और उनके रचनाकर्ता। छत्तीसगढ़ी लघु कथा की बात करें तो खोरबहरा तोला गांधी बनाबो डॉक्टर राजेंद्र सोनी, महाभारत और रोटी डॉक्टर राजेंद्र सोनी, खुर बेटा रंजन लाल पाठक, लड़का बिचारा डॉक्टर विनय कुमार पाठक द्वारा रचित है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ी कहानियों की बात करते हैं तो हीरो की कहानी बंटी पंडित बंशीधर पांडे द्वारा रचित है। सुरही गैया की कहानी सीताराम मिश्र, सुसक झन कुर्री सुरताले डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, तिरिया जन्म झनी दे डॉक्टर पालेश्वर शर्मा द्वारा रचित है। ये छत्तीसगढ़ी कहानियाँ हम देख रहे हैं। और छत्तीसगढ़ी कहानियों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी लोक कथा डॉक्टर विनय कुमार पाठक द्वारा रचित है। डोकरी के कहानी शिवशंकर शुक्ल द्वारा रचित है। रधिया शिवशंकर शुक्ल द्वारा रचित है ना। भोला राम भोलवा बनिस श्यामलाल चतुर्वेदी द्वारा और भोलवा बनिस भी श्यामलाल चतुर्वेदी, दोनों श्यामलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। इसी प्रकार से मितान जे.आर. सोनी द्वारा रचित है। मनखे ल कतका भुइयाँ चाही शंकरलाल शुक्ल द्वारा रचित है। सरग ले डोला आइस लखनलाल गुप्त द्वारा रचित है और डहर के कांटा कपिलनाथ कश्यप द्वारा रचित है। उपन्यासों की बात करें तो मोंगरा जो है पंडित शिवशंकर शुक्ल, दियाना के अंजोर पंडित शिवशंकर शुक्ल द्वारा रचित है। चंदा अमृत बरसैत लखनलाल गुप्त द्वारा रचित है। फूठा करम डॉक्टर हृदय सिंह चौहान द्वारा रचित है और छेरछेरा कृष्ण कुमार शर्मा द्वारा रचित है। कुल के मर्जाद केयूरभूषण द्वारा और जे.आर. सोनी के द्वारा रचित उड़हरिया और चंद्रकला 2 रचनाएं हैं उपन्यास के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ी नाटकों की बात करते हैं तो ऊंच और नीच खूबचंद बघेल की रचनाओं को देखते हैं। ऊंच और नीच, करम चढ़ा, जनरैल सिंह, बिटवा विवाह, किसान के करलई, लेड़गा सुजान जो है खूबचंद बघेल की रचनाएं हैं। इसके अलावा टिकेंद्र टिकरिया की रचनाएं साहूकार से छुटकारा, सर्वनाश 2 रचनाएं हैं छत्तीसगढ़ी नाटक। और लोचन प्रसाद पांडे द्वारा कली के काल
उदयराम द्वारा छत्तीसगढ़ी रामचरित नाटक और रामलाल कश्यप द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन युद्ध रचित है ना। इसी प्रकार गवई बर अंचोर रामकृष्ण अग्रवाल, रतनपुर रामलाल कश्यप, गयाधर प्रसाद बांटा, मसाल के जोत बांटा अर्थात हिस्सा, मसाल के जोत बंगाली प्रसाद ताम्रकर, गांधी और गंगा के देश गांव में डॉक्टर महेंद्र कश्यप रही और परेमा नंद किशोर तिवारी द्वारा रचित है। छत्तीसगढ़ी एकांकियों की जब बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ी एकांकियों में चिंगारी के फूल डॉक्टर विमल कुमार पाठक द्वारा रचित है। दो सौत प्यारे लाल गुप्त, अच्छा सौत मतलब जिनकी दो बीवी होती हैं उनको सौत कहते हैं, है ना, दूसरी को। पंच परमेश्वर भूषण लाल मिश्र, कहाँ जाबे बोचक के, टिकेंद्र टिकरिया, भगवान तोला सुखी रखे, नारायण लाल परमार और बेटी के मंसूबा लखन लाल गुप्ता द्वारा रचित एकांकी है। मैं बैला न हूँ डॉक्टर परदेसी राम वर्मा द्वारा रचित एकांकी है। और छत्तीसगढ़ में साहित्य का विकास को हम समझते हैं। आदिकाल में छत्तीसगढ़ साहित्य का जो है स्वर्णकाल 1000 से 1500 ईस्वी के बीच इसे जो है गाथा युग के नाम से जाना जाता था और इस समय के प्रमुख कवि दलपत रामराव थे। इस समय छत्तीसगढ़ी साहित्य प्रेम व वीरता एवं धार्मिक गाथा पर आधारित होती थी और इसमें 3 प्रकार की गाथा थी, प्रेम गाथा, धार्मिक गाथा, वीर गाथा। प्रेम गाथाओं में हिमन रानी, केवला रानी और रेवा रानी की गाथा, और धार्मिक गाथा में फूलबासन पंडवानी की गाथाएं आती हैं और वीर गाथा में खैरागढ़ राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय की गाथा आती है। लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 ना गढ़ैया में रही, है ना। मध्यकाल की बात करें तो 1500 से 1900 ईस्वी के मध्य जो है मध्यकाल आता है, आदिकाल के बाद मध्यकाल, और इसे भक्ति युग के नाम से जाना जाता है। और इस युग में प्रमुख साहित्यकार गोपाल मिश्र और बाबू रेवाराम थे। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो वीर गाथा पर आधारित रचना फूल कुंवर देवी की गाथा, कल्याण साय की गाथा। कल्याण साय की गाथा अर्थात जिसमें जहांगीर के दरबार में 8 वर्षों तक जो है कल्याण साय की गुजारने की बात कही गई थी। गोपल्ला गीत और ढोला मारू गीत इस समय की लघु कथाएं थी। प्रमुख रचनाकारों के बारे में बात करते हैं तो गोपाल प्रसाद मिश्र की रचनाएं खूब तमाशा, सुदामा चरित और भक्त चिंतामणि गोपाल मिश्र द्वारा रचित हैं। इसके अलावा रतनपुर महात्म्य, जैमिनी अश्वमेघ, रामायण प्रताप जो है गोपाल प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। माखनलाल मिश्र के द्वारा रचित अपने पिता की रचना रामायण प्रताप के कुछ अंशों को पूर्ण किया गया है। और बाबू रेवाराम की बात करें तो उनकी 2 रचनाओं को 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, संस्कृत रचनाएं और हिंदी रचनाएं। बाबू रेवाराम छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं और इनकी संस्कृत रचनाएं गीता माधव महाकाव्यम, सार रामायण दीपिका, ब्राह्मण स्रोतम, नर्मदा लहरी, गंगा लहरी हैं। इनकी हिंदी रचनाएं रामाश्वमेघ यज्ञ, विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, दोहावली, माता के भजन, श्री कृष्ण लीला भजन, लोक लावण्य, रतनपुर का इतिहास और तारीख ए है वंशी, है ना। इनके पूर्वज जो है वंशी राजाओं के दीवान थे, तो उसी पर इन्होंने तारीख है वंशी लिखा होगा। छत्तीसगढ़ी एकांकियों की बात करते हैं। अच्छा, ये तो हमने पीछे पढ़ लिया। हीरालाल काव्योपाध्याय के बारे में समझते हैं। और ये छत्तीसगढ़ के व्याकरणाचार्य अर्थात पाणिनि कहलाते हैं। इनका जन्म 1856 में कुरुद के धमतरी में हुआ था। कुरुद अर्थात धमतरी में हुआ था। इन्होंने धमतरी के एंग्लो वर्नाकुलर टाउन स्कूल में हेड मास्टर का कार्य भी संभाला। इसके अलावा धमतरी नगर पालिका में डिस्पेंसरी कमेटी के अध्यक्ष भी रहे थे। इनके द्वारा लिखे गए प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण के लिए इन्हें जाना जाता है। प्रसिद्ध भाषाविद जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया और जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में 1890 में प्रकाशन किया। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें
तो साला गीत चंद्रिका, दुर्गायन, बाल योगी गीत, रॉयल रीडर भाग 1, रॉयल रीडर भाग 2 और गीता रसिक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी? हीरालाल काव्योपाध्याय की। और छत्तीसगढ़ी व्याकरण संबंधित रचनाएं और उनके रचनाकारों की बात करें तो छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश डॉक्टर क्रांति कुमार द्वारा रचित। छत्तीसगढ़ी हल्बी भतरी बोलियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन भालचंद्र राव तैलंग द्वारा रचित। छत्तीसगढ़ी लोकगीत लोकोक्ति का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन डॉक्टर मन्नूलाल यदू। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन दयाशंकर शुक्ल। लोक साहित्यकार अध्ययन त्रिलोचन पांडे और बोलचाल की छत्तीसगढ़ी चित्तरंजन कर एवं सुधीर शर्मा द्वारा रचित है। ये रचनाएं और रचनाकारों के नाम जो है पूछे जा चुके हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। छत्तीसगढ़ की व्याकरणिक कोटियाँ P.S. पट्टावी, छत्तीसगढ़ी गोली व्याकरण कोश छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश P.S. पट्टावी और छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण विनय कुमार पाठक एवं विनय कुमार वर्मा द्वारा रचित है ना। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ शब्द सागर पुनीत गुरुवंश, छत्तीसगढ़ी शब्द संपदा हरदेवी बाहरी, छत्तीसगढ़ी व्याकरण है ना, ये छत्तीसगढ़ी में ही इसको लिखा गया है व्याकरण, अपभ्रंशित रूप है, मगध रविंद्र द्वारा रचित है। इसी प्रकार आधुनिक काल की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के साहित्य में आधुनिक काल की अवधि 1900 से वर्तमान तक की अवधि को कहा जाता है। और इस समय के रचनाकार और रचनाकारों को देखते हैं। डॉक्टर विनय कुमार पाठक के अनुसार शिवायन के रचयिता नरसिंहनाथ वैष्णव को जो है प्रथम कवि मानने हैं, जबकि प्यारेलाल गुप्त ने धनी धर्मदास को जो है प्रथम कवि माने हैं। धनी धर्मदास कबीर पंथी वाले, कबीर के शिष्य। छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे कुर्रे के प्रति। प्रथम नाट्यकार लोचन प्रसाद पांडे, रचना उनकी कलिकाल भूथा मंडल। प्रथम कहानीकार बंशीधर पांडे को और तथा सीताराम मिश्र, दोनों के बीच मान के चलिए कन्फ्यूजन है। प्रथम निबंधकार केयूर भूषण को रानी ब्राह्मण की दुर्दशा। प्रथम उपन्यासकार शिवशंकर शुक्ल को तथा प्रथम खंड काव्यकार पंडित सुंदरलाल शर्मा को। प्रथम महाकाव्यकार प्रणयन जी। प्रथम व्यंग लेखन प्रारंभ जो है शरद कोठारी को। प्रथम छंद शास्त्री जगन्नाथ प्रसाद भानु और उनकी रचनाएं पंचामृत रामायण, काव्य प्रभाकर, छंद प्रभाकर, तुलसी भाव प्रकाश, हिंदी काव्य अलंकार और रस रत्नाकर जो है जगन्नाथ प्रसाद भानु की रचनाएं हैं। प्रथम कवियत्री निरुपमा शर्मा सोनाबाई पतरंगी के लिए। प्रथम हिंदी साहित्यकार भी महिला हिंदी साहित्यकार निरुपमा शर्मा बूंदों का सागर। प्रथम महिला उपन्यासकार सरला शर्मा। प्रथम महिला संस्मरण लेखा सरला शर्मा। प्रथम हल्बी भाषा साहित्यकार डॉक्टर पूरन सिंह और प्रथम हास्य कवि सुखलाल पांडे और प्रथम व्यंग कवि जो है शरद कोठारी को माना जाता है छत्तीसगढ़ के साहित्य में आधुनिक काल में, है ना। अब रचना एवं रचनाकार को अलग अलग हम याद करने की दृष्टि से भागों में बांटकर पढ़ेंगे। जैसे भगवान राम से संबंधित शुक्ला सरनेम वाले, पाठक सरनेम वाले, ऐसे बांटकर पढ़ेंगे। और ये हम कुछ भाग यहाँ पढ़ेंगे, कुछ अगले क्लास में पढ़ेंगे। भगवान राम से संबंधित राम वनगमन मन्नूलाल यादव, और इसी पर राम वनगमन पथ भी जो है कॉरिडोर बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की रामायण मन्नूलाल यादव, छत्तीसगढ़ रामायण हेमनाथ यादव, छत्तीसगढ़ी रामायण प्रभंजन शास्त्री, छत्तीसगढ़ी रामायण महाकाव्य जो है प्रभंजन शास्त्री और काव्य जो है सुंदरलाल शर्मा द्वारा रचित है। राम वनवास श्यामलाल चतुर्वेदी, राम प्रताप गोपाल प्रसाद मिश्र एवं माखन मिश्र, श्री राम कथा श्री प्रणयन जी, राम कथा कपिलनाथ कश्यप, पंचामृत रामायण जगन्नाथ प्रसाद भानु, रामाश्वमेघ बाबू रेवाराम, जैवनी अश्वमेघ गोपाल मिश्र और रामायण सार संग्रह गंगाधर मिश्र। सार रामायण बाबू रेवाराम द्वारा रचित है। राम व केवट संवाद द्वारिका प्रसाद तिवारी द्वारा रचित है। जबकि राम राज्य नाटक जो है मालिक राम त्रिवेदी द्वारा रचित है। ये भगवान राम से संबंधित है ना।
इसके अगले भाग में हम और भी रचना एवं उनके रचनाकारों को समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, और फ्री पीडीएफ आपको मिल रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा आपको शॉर्ट्स भी मिलेंगे, है ना। कुछ दिनों से मैं डिस्टर्ब था इसलिए नहीं आ पा रहा था, अब आएंगे शॉर्ट्स आपके लिए विभिन्न टॉपिक्स पर। और छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण की फ्री पीडीएफ हैंड रिटन आपको टेलीग्राम चैनल पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर में मिल जाएगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अभी क्लासेस फ्री हैं और प्लेलिस्ट पर जमी हुई हैं, जैसे छत्तीसगढ़ इतिहास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण की क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसी प्रकार आज की क्लास सेकेंड लास्ट क्लास है छत्तीसगढ़ कला संस्कृति एवं जनजाति की, और ये भी पूरी आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से उपलब्ध मिलेगी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।